चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.3.1 बैक्टीरियल हैबिटेट। बैक्टीरिया ज़मीन पर तकरीबन हर किस्म की हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट मीन्स मस्कन या रहने की जगह, यानी तकरीबन हर जगह मौजूद हो सकते हैं। मिट्टी में, पानी में, पौधों में, जानवरों में, रेडियो आइसोटॉप्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर रह सकते हैं। ज़मीन की इंतहाई गहराइयों में रह सकते हैं। आर्कटिक बर्फ़ और ग्लेशियर्स में रह सकते हैं। गर्म पानी के चश्मों में रह सकते हैं। गर्ज ये कि हर जगह मौजूद होते हैं। कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनकी रेंज फ़िज़ा में यानी हवा में तकरीबन 30 मील तक और पानी में तकरीबन 10,000 मीटर की गहराई तक फैली हुई होती है। 1 ग्राम मिट्टी को अगर हम लें तो 1 ग्राम मिट्टी में तकरीबन 40 मिलियन तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। इमेजिन करें 1 ग्राम मिट्टी कितनी थोड़ी सी होती है और उसमें 40 मिलियन तक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। साथ ही साथ 1 ml, सिर्फ और सिर्फ 1 ml ताज़ा पानी फ्रेश वाटर के अंदर भी आमतौर पर 10 लाख बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। 1 ml तकरीबन 5 कतरे पानी बनता है, तो 5 कतरे पानी के अंदर 10 लाख बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जबकि वो फ्रेश वाटर हो। अगर गंदा पानी हो तो उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ज़मीन में कम से कम 5 नोनिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये भी ख्याल किया जाता है कि ज़मीन का ज़्यादातर बायोमास बैक्टीरिया से बना है। यानी कि जो मिट्टी हमें नज़र आती है अगर उसको हम ग्राम में लें तो उसके अंदर काफ़ी हिस्सा, काफ़ी रेशो बैक्टीरिया का मौजूद होगा। डीकम्पोज बैक्टीरिया या मरे हुए बैक्टीरिया एक्चुअली मिट्टी या बायोमास बनाने का काम कर रहे होते हैं। ये तकसीम इस सबूत को भी यकीन बनाती है कि जब ज़मीन बनी थी तो यकीनन यहाँ सबसे पहले बैक्टीरिया ही आबाद हुए थे, बैक्टीरिया की ही कॉलोनाइजेशन हुई थी, क्योंकि उस वक़्त ज़मीन का माहौल इतना एक्सट्रीम था कि उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करने की सलाहियत बैक्टीरिया के सिवा किसी में भी नहीं थी। बैक्टीरिया की ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने की आदत ही इस बात का सबूत है कि यकीनन उस वक़्त भी सबसे पहले ज़मीन पर बैक्टीरिया ही आबाद हुए थे। जैसा कि समंदरी माहौल में इंतहाई गहराई के अंदर मुकम्मल अंधेरा है, वहाँ तक सूरज की रोशनी किसी तौर पहुँच ही नहीं सकती, और साथ ही साथ दर्जे हरारत और दबाव दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि हमने बात की कि ज़िंदगी के आबाद होने से पहले तकरीबन 4.5 बिलियन पहले ज़मीन पर दर्जा हरारत, दबाव और अंधेरा किस तरह का था। इन इलाकों में रहने वाले बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर गहराई से आने वाले सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके ज़िंदा रहते हैं। यानी बैक्टीरिया के अंदर अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने की भी इंतहाई सलाहियत होती है और रेस्पिरेशन की भी इंतहाई सलाहियत होती है कि इन्हें किस माहौल में किस तरह से ज़िंदा रहना है।